हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूं जिसे आप मॉनसून के सीजन में अगर डालेंगे तो जितने भी फंगस जनित रोग होते हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और बहुत ज्यादा बारिश होने के बाद ज्यादातर प्लांट्स में फंगस लगने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर हम घर की चीजें नहीं यूज कर सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बिजी होते हैं, तो आप मार्केट से कुछ ऐसी चीजें ले सकते हैं, बायो हो जो पूरी तरह ऑर्गेनिक हो, उस तरह की चीज का प्रयोग भी हम कर सकते हैं और उससे हमारा प्लांट स्वस्थ रहेगा। और मॉनसून में जो हमें ये डर लगा रहता है कि कहीं फंगस से हमारा प्लांट मर न जाए, कहीं रूट रॉट ना हो जाए, तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये आपकी बिल्कुल दूर हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या है और किस तरह से हमें उसे अपने गार्डन में इस्तेमाल करना है। मैंने ये एक पाउडर मंगाया है ऑनलाइन। ये ट्राइकोडर्मा विराइड कहलाता है। ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो हमारी मिट्टी में ऑलरेडी मौजूद होता है। जैसे आप देखेंगे कि जो पीपल, बरगद, जंगल की जो मिट्टी होती है उसमें ये प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होते हैं। और ये एक ऐसा बायो फंगस है जो ये बहुत नेचुरल होता है, जिससे कि आप अपने गमले में अगर इसे डालेंगे तो ये दूसरे जो पैथोजेंस हैं, दूसरे जो फंगस हैं, जो खराब फंगस हैं, उनको खाता है। तो ये एक नेचुरल तरीका है जिससे आप अपने मिट्टी को क्योर कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी का ट्रीटमेंट हो जाता है तो नेचुरल है कि आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे और जो रूट रॉट की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। बहुत सारे हमारे जो प्लांट होते हैं जो बहुत हार्डी होते हैं और काफी सालों से आपके गार्डन में लगे हुए होते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम बहुत कम होती है। लेकिन जो आपके सॉफ्टवुड प्लांट हैं या बहुत सारे ऐसे कैक्टस हैं या और भी बहुत सारे बेल वर्गीय जितनी सब्जियां हैं, वो सब बहुत ज्यादा बारिश में आप देखते होंगे कि बहुत जल्दी सड़ने गलने लगती हैं। तो उन्हें बचाने का ये मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा तरीका है। और हर साल मैं तकरीबन मॉनसून के सीजन में इसे जरूर खरीदती हूँ, क्योंकि अभी जो भी हम दालचीनी पाउडर, हल्दी पाउडर और कितने सारी चीजें यूज करते हैं, उन सब का मिट्टी में उतना असर नहीं पड़ता है जितना इस बायो प्रोडक्ट का पड़ता है। और ये मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाया है, मैं अक्सर मंगवाती रहती हूँ, इसलिए मैं ये आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अगर आप इसका, चूंकि ये आजमाया हुआ है, इसलिए ये मुझे लगता है कि बेस्ट चीज है आपके गार्डन में शामिल करने के लिए, क्योंकि इससे आपका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है और आपके प्लांट सेफ रहेंगे। तो अब देखिए, मैं इसे दिखाती हूँ कि ये पाउडर फॉर्म में किस तरह का होता है। और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो तकरीबन 6 से 1 साल की होती है। तो जब भी आप इस प्रोडक्ट को मंगवाते हैं, आप श्योर करें कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आप जरूर देखें, क्योंकि ये फंगस होते हैं 1 साल के बाद ये खत्म हो जाते हैं या 6 महीने के बाद ये खत्म हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है। अब देखें, ये 250 ग्राम का ये पैकेट है। यहाँ देखिए 250 ग्राम लिखा हुआ है। और ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का ही लें या मैं उसका नाम लूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो फंगस होता है, ये देखें, ये जो पाउडर है ये थोड़े से गीले फॉर्म में होता है। कोई भी फंगस जो होता है वो नमी वाली चीजों पे आपने देखा होगा, कोई भी फफूंदी, कोई भी कवकनाशी, जो इस तरह की चीजें होती हैं, वो ड्राई नहीं होती हैं। जैसे ही ये ड्राई होंगी, इनके फंगस खत्म हो जाते हैं। तो इसको इसी फॉर्म में आपको देखना है कि ये पाउडर ड्राई ना हो।
अदरवाइज उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता है। इसे बहुत संभाल के रखना है। आप चाहें तो इसे एयर टाइट डब्बे में भी रख सकते हैं, एक बार खुलने के बाद ध्यान से रखें ताकि ये अपना काम करता रहे। यहाँ देखें, मैं इसको देखें, अब मैं इसे टच नहीं करूंगी, थोड़ा ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि ये इस तरह से मॉइस्ट होता है। ये देखें, अगर आपको ये ड्राई फॉर्म में मिलता है तो आप समझ जाएं कि वो सही नहीं है। ये देखें किस तरह से ये बन जाते हैं। तो ये हमेशा मॉइस्ट होना चाहिए। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि इसे किस तरह से हम गार्डन में डालें, क्योंकि बहुत थोड़ी मात्रा है ये। मान लीजिए आपका गार्डन ज़मीन में लगा हुआ है, मान लीजिए आप खेतों में, फार्म में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि किसान इसे बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करते हैं अपने अनाज में। तो कैसे हम, ऐसा तो नहीं है कि हम 10 पैकेट खरीद लें, ये नहीं करना है। हम इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगी कि 2-3 तरीके से हम इसका इस्तेमाल अपने गार्डन में कर सकते हैं, कम से कम डाल के, और इसके ज़्यादा बेनिफिट हम उठा सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो अभी हम जानेंगे। अगर आपको गमले में डालना है, मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे ये प्लांट लगा हुआ है, मुझे इसमें डालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लांट है इसमें मुझे बस पिंच डालना है। जैसे आधे चम्मच के करीब गीली मिट्टी होनी चाहिए। जैसे देखें अभी बारिश 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हुई है और ये देखें मिट्टी किस कदर गीली है। अगर आप इसे निचोड़ेंगे तो इसमें से पानी निकल जाएगा, इतना ज़्यादा गीला है ये। तो हमें क्या करना है कि बस एक चुटकी लेना है और इस तरह से हमें डाल देना है। उसके बाद ये अपने आप मिट्टी में फैल जाएंगे और अपना काम करना शुरू कर देंगे। देखें इस तरह से डाल देना है, बस हल्का सा एक पिंच मैंने इसमें डाल दिया। मैंने आपको ड्राई फॉर्म में दिखाया कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका होता है इसको पानी में घोल के इस्तेमाल करने का। जैसे आप 1 लीटर पानी में इसकी 10 ग्राम की मात्रा लेंगे, 10 ग्राम तकरीबन अंदाजे से, एक चम्मच, एक भर के चम्मच 10 ग्राम के करीब हो जाता है। उसको आप पानी में 1 लीटर पानी में घोलेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा अपने पौधों में डाल देंगे। लेकिन चूंकि अभी मानसून का सीज़न है और आपकी सारी मिट्टी गीली है, बहुत हद तक बहुत कुछ ज़्यादा ही गीली है, तो ऐसे में हमें जो मैंने पहला तरीका आपको बताया है वो आप इस्तेमाल करेंगे। और अगर ड्राई मौसम है तो आप इसको पानी में घोल के इस्तेमाल करेंगे। और हमेशा ये आप श्योर करें कि आपकी मिट्टी गीली होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये मॉइस्ट क्लाइमेट में ही फैलता है, पनपता है। अगर ड्राई मिट्टी में आप डाल देंगे तो फिर इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं होगा, ये फंगस फिर मर जाएंगे। तो हमें इसके इस्तेमाल में ये सारी बातें का ध्यान रखना है, कुछ सावधानियां बरतनी हैं। और अगर मान लें कि आपका कोई गार्डन है जो काफ़ी बड़ा है, नीचे है, ग्राउंड फ्लोर पे है, तब आप क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि ज़मीन पे पौधे सूखते नहीं हैं, बड़े बड़े पौधे सूख जाते हैं, प्लांट सूख जाते हैं, पेड़ सूख जाते हैं। तो अगर बहुत बड़ा गार्डन है तो हम इसका एक पैकेट ही, जो मैंने आपको 250 ग्राम का पैकेट दिखाया, वो सफिशिएंट होता है अपने पूरे गार्डन में अप्लाई करने के लिए। लेकिन कैसे करेंगे, इतने सारे प्लांट्स को हम इतना कम अमाउंट कैसे प्रोवाइड कराएंगे, उसका भी एक तरीका है। वो हमारे किसान कैसे करते हैं, मैं वही तरीका आपको दिखाने जा रही हूँ। देखें, देखा होगा कि मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं, तो इस एक पैकेट में मेरा तो कुछ होने जाने का नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इतने सारे प्लांट्स, इतना सारा वो कैसे मैं इसमें डालूँगी। तो उसके लिए मैं ये किसानों वाला तरीका अप्लाई करती हूँ। इससे क्या होता है कि एक ही पैकेट में मैं इतना सारा मल्टीप्लाई कर लूँगी, जिससे कि मैं खाद के साथ ही अपने प्लांट में इसे दे सकती हूँ। लेकिन इसकी तैयारी आपको थोड़ा पहले करनी होगी। जैसे मानसून आना शुरू हो रहा है तो उसी समय आप ये सब अगर तैयारी कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो क्या करना है, ये गोबर की सड़ी हुई खाद है। अगर आपके पास गोबर की खाद ना हो तो आप उपले भी ले सकते हैं। उपलों को पानी में भिगो दें और उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लें, उसे मसल करके आप इस तरह का टेक्सचर बना सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, उसमें हमें, जैसे मान लें आपके पास तकरीबन 5 kg के करीब आपके पास उपले हैं या गोबर की खाद है, तो आप क्या करेंगे, उसमें 50 to 100 ग्राम के करीब आप
ये ट्राइकोडर्मा को ऐड करेंगे। मेरे पास तो अभी मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए ये दिखा रही हूँ, मेरे पास अभी इतने अमाउंट में खाद नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, ये तकरीबन 2 kg के करीब मेरे पास गोबर की खाद है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें 20 ग्राम या 30 ग्राम के करीब मैं इसमें ट्राइकोडर्मा मिला दूँगी। इस तरह से सारी मिट्टी में मिला दें। आप चाहें तो, चूँकि अभी बारिश का टाइम है इसलिए मैं ज़मीन पे इसे नहीं मिला रही हूँ, आप चाहें तो इसको अच्छी तरह से ज़मीन पे भी मिला सकते हैं। और उसके बाद इसे अच्छे से मॉइस्ट करके, मैंने पहले भी बताया कि कोई भी फंगस जो होता है वो मॉइस्ट जगह पे ही मल्टीप्लाई करता है, डेवलप होता है। तो हमें अच्छी से मिला देना है और इसे तकरीबन 15 से 20 दिनों के लिए ढक के रख देना है। सारे सारे फंगस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बहुत सारी अधिकता में। और आप कैसे चेक करेंगे, आप देखेंगे कि 2-3 दिन के बाद इस पे हल्का सा ग्रीन सा कुछ जमने लगा है, तो आप जान जाएंगे कि हमारा जो फंगस है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैं इसे, कुछ नहीं करना है आपको, जितना ये मॉइस्ट दिख रहा है इसको मेंटेन करके रखना है 10 से 15 दिनों तक। और इसे इस तरह से ढक करके आपको किसी छाया वाली जगह पे रख देना है। बारिश का पानी इसमें नहीं जाना चाहिए, आपको इस तरह का ख्याल रखना है। और उसके बाद 15 दिन के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 दिन के बाद भी कर सकते हैं। और इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा इस तरह से ले करके अपनी जितनी भी आपके जितने भी गार्डन में प्लांट हैं उसमें इस थोड़ी थोड़ी मात्रा से आप डाल देंगे। तो आप सोचें, एक ही पैकेट से आप तो सिर्फ 250 ग्राम से आप अपने पूरे गार्डन को कवर कर सकते हैं। ये कितना अच्छा तरीका है कि आप कम में ही, ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हम लगातार उसका इस्तेमाल हर मंथ उसे मंगाते रहें, अपने गार्डन का खर्च बढ़ाते रहें, ऐसा नहीं करना है। हमें कुछ ऐसे टेक्निक डेवलप करने हैं जिससे हम कम खर्च में, कम लागत में अपने गार्डन को मेंटेन कर सकें और अपने प्लांट को, जिस पे हम इतनी मेहनत करते हैं, उनको इस मॉनसून में मरने से बचा सकें। तो ये एक बहुत कारगर तरीका है, इसे ज़रूर अप्लाई करें। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि इसकी प्राइस कितनी है, तो वो भी मैं बता देती हूँ। देखें, आप ऑनलाइन मंगाते हैं, ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और आपको नर्सरी में भी मिल जाएंगे। चूँकि किसान भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको आसपास के मार्केट में भी ये अवेलेबल हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो, क्योंकि जो मैंने मंगवाया है ये 250 ग्राम का, अलग अलग साइट्स पे थोड़ा सा वेरिएशन होता है इनके प्राइस में, अलग अलग कंपनी का प्राइस में हल्का फुल्का वेरिएशन होता है। तो ये आपको 150 से 200 के बीच में मिल जाएगा, प्लस आपका पैकेजिंग चार्ज अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं। अदरवाइज़ बेहतर होगा कि नर्सरी में आप ढूंढें या फिर जो खाद बीज की शॉप होती है वहाँ पे ढूंढें, क्योंकि ज़्यादातर किसान वहीं से इसे ले जाते हैं। या फिर जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है एग्रीकल्चर का, वहाँ से आपको 100% ये किफ़ायती दर में मिल जाएंगे। तो आप इसे ले लें। और हाँ, इसको स्टोर ना करें, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि छोटा पैकेट लें। छोटा पैकेट लेके आप इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी चूँकि 6 महीने से 1 साल तक की वैलिडिटी होती है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग टाइमिंग होता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपने मंगवा के रख लिया और उसके बाद ये आपका वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे फंगस हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो इस बात का, मैन्युफैक्चरिंग डेट का आप विशेष ख्याल रखेंगे। और नमी, अब देखें, जैसे मैंने ये रख दिया, मान लीजिए ये आपको कुछ दिन बाद, अभी तो मॉनसून का सीज़न है तो ये इसी तरह रहेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि गर्मी का टाइम है तो आप क्या करेंगे, इसके मॉइस्चर को मेंटेन करके रखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हर 2-3 दिन में आप इसे उलट पलट देंगे थोड़ा सा, और देखेंगे कि ये कितना ड्राई हुआ है। और आपकी इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है आपको मॉइस्चर मेंटेन करने में, इसका आप पूरा ध्यान रखेंगे, तभी आपका ये मल्टीप्लाई हो पाएगा और तभी ये अच्छे से डेवलप हो पाएगा। 10 से 15 दिन में ये जो फंगस है करोड़ों में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और ये जो गोबर की खाद है ये इनका खाना है,
इसको खा के ये मल्टीप्लाई होते हैं और जैसे ही आप मिट्टी में डालेंगे ये मिट्टी में भी चले जाते हैं और जो रूट होती है पौधों की उस पे एक सुरक्षा परत बना लेते हैं, जिससे कि जो खराब फंगस हैं वो आपके रूट पे अटैक नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ये सब कितना इंटरेस्टिंग है, ये सब जान के बहुत थ्रिल वाला फीलिंग आता है कि कैसे हमारा नेचर प्रोटेक्टिव होता है और किस तरह से वो क्योर करता है इस मिट्टी जनित रोगों का। और हाँ, जिन लोगों को निमाटोड्स बहुत परेशान करते हैं, मैंने पहले भी बताया है, मैं बहुत फेस कर चुकी हूँ इस चीज़ को, वो भी इसका एटलीस्ट साल में एक बार मानसून में इसका इस्तेमाल ज़रूर कर लें। चाहे तो स्प्रिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार ही मुझे लगता है काफ़ी होगा आपके मिट्टी के ट्रीटमेंट के लिए। तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करके आप इसे अपने गार्डन में इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे कि निमाटोड की प्रॉब्लम से भी बहुत हद तक छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि शुरुआती दिनों में देखिए, निमाटोड एक बार अगर अपनी पकड़ बना लेता है तो ये भी कारगर साबित नहीं होते हैं। लेकिन जब इनिशियल स्टेज में आप देखें कि छोटी छोटी गांठें बन रही हैं आपकी जड़ों में, आपके प्लांट्स का डेवलपमेंट रुक गया है, तो आप उस समय अगर इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो ये निमाटोड पे भी बहुत प्रभावी है। इसलिए आप इसको बहुत सारे जो रोग होते हैं उसमें ये फ़ायदेमंद होता है। और हाँ, जैसे पत्तियों पे आप ब्राउन स्पॉट देखते होंगे, ब्लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, और भी बहुत सारा, जैसे स्टेम में भी रॉट की प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे कि अभी लगातार बारिश हो रही है तो कुछ इतने सेंसिटिव प्लांट होते हैं जिनमें स्टेम में गलन शुरू हो जाती है, तो उसमें भी ये बहुत कारगर है। तो आप इस तरह से मिट्टी में इसका उपयोग करें और इसके मल्टीपल बेनिफिट उठाएं। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले अपना ये चेरी का प्लांट दिखाया था, मैं क्लिपिंग लगा दूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो, और उसमें यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। देखें, इस तरह से पत्तियाँ मुरझाने लगती हैं, डंडियाँ सूखने लगती हैं। ये जो आप डंडी देख रहे हैं, हालांकि मैंने सब प्रून कर दिया था, लेकिन कुछ इसमें देखें, यहाँ पे देखें, ये भी मैंने कट किया था, लेकिन कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए। इस तरह से आपकी पत्तियाँ मुरझाने लगें और इस तरह से सूखने लगे स्टेम, तो उसमें भी ये बहुत कारगर साबित होता है। एक ही साथ बहुत सारी डंडियाँ और पत्तियाँ मुरझाने लगें तो समझ जाएं कि इसमें फंगस जनित रोग लगा हुआ है। तो इसमें भी मैं डाल दूँगी। देखें, मेरा ग्रो बैग तकरीबन बड़ा है, ये तकरीबन 18 इंच का ग्रो बैग है। तो 18 इंच में ये देखें, मैं तकरीबन 15 ग्राम के करीब इसका इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मेरा ग्रो बैग थोड़ा बड़ा है। तो इस तरह से मिट्टी में डाल दूंगी और मिट्टी देखें किस कदर गीली है। ऐसे में तो कोई भी रोग, देखें लगातार मेरे यहाँ बारिश हो रही है हर दिन तकरीबन, और ये देखें किस तरह से इसमें, आप देखें किस तरह से इसमें मॉइस्चर भरा हुआ है। तो यही सब प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हमारा प्लांट ग्रो बैग में और प्लास्टिक के गमलों में है, ऊपर से लगातार बारिश हो रही है। तो देखें, मैंने ये फंगीसाइड डाल दिया है और मिट्टी को हाथों से ही भुरभुरा कर दिया है। ये बेस्ट तरीका है आपको अपने प्लांट को बचाने का। और अगर मैंने इस पे ध्यान नहीं दी होती इस पे ध्यान और इसकी प्रूनिंग ना की होती, तो मेरा ये प्लांट 100% इस मानसून में मैं इसे बचा नहीं पाती। अब ये पक्का श्योर हो गया है कि मेरा ये प्लांट, जड़ें भी इसकी सुरक्षित हो गई हैं और ये मेरा प्लांट बिल्कुल सेफ है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।